ताना नहीं कसना चाहता, उनको आज एहसास होगा कि कहाँ उनके हाँ इस लड़की की तरबियत में कमी रह गई है। मैं अर्ज़ करना जो चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये लड़की नज़र आ गई। अब खुदा के वास्ते इसको लड़की होने का सहारा देके अगर आप इसको जाने देंगे तो आप मेरे मुल्क की करोड़ों लड़कियों की बेइज्जती करेंगे। इसने वहाँ उनकी बेहुरमती की है, इसने मेरे मुल्क की बेहुरमती की है। वो लड़कियां जो सचमुच जिनके साथ अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो जाता है, कल हम उनको भी शक की नज़र से देखेंगे। ऐसी लड़कियां जो सचमुच हरास की जाती हैं, उनको भी इसी तरह शक की नज़र से देखा जाएगा। ये वो जुल्म करके गई है उनके लिए भी मसला बनेंगी। बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के अंदर यस ये लड़की उनके लिए मसला बन गई है। ये कहीं दिमाग में ये फिट हो जाएगी बात कि इस तरह की लड़कियां हमारे माशरे में मौजूद हैं। इस लड़की को इतनी इबरतनाक सजा देनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं दूसरी बात, वो जो 200-250 लड़के थे जिनके बारे में जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए और जिनके माँ बाप की मोहल्लों में, शहर में, मुल्क में बेइज्जती हुई, कोई है जो ये कह रहा हो कि अब उनके सामने जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है? पता नहीं उनमें से कितने इन 12 लड़कों से इसको छुड़ाने के लिए आए थे। ये तो प्लान करके आई थी कि वे कपड़े फाड़े जाएंगे और ये हवा में उछाला जाएगा। खुदा के वास्ते ये रियायत मत दीजिएगा। यानी खलील साहब आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूं, ठीक है इस लड़की ने बहुत गलत किया, मैं अग्री करती हूं, लेकिन खलील साहब जो लड़के ठीक है कुछ बचाने के लिए आए होंगे, वो भले घर के लड़के होंगे, उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन कुछ लोग उस तमाशे में भी इन्वॉल्व थे जो उसको उछाल रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है उन लड़कों की तरबियत के हवाले से भी? ये वही लड़के थे जो इस साथ लेके आई थी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने भी जिंदगी गुजारी है। सारे लड़के इसके साथ ही थे। मैंने इसी मुल्क में जिंदगी गुजारी है। मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने ये मंजर कभी नहीं देखे हुए। ये वही लड़के उछाल रहे थे इसको जो ये साथ लेके आई थी, और वो प्लान्ड मूवमेंट थी, वो प्लांटेड प्रोग्राम था जो चल रहा था। ठीक है, सिर्फ इतना है कि वो जो बीच में आए, आज मैं उनको शक का पूरा फायदा देना चाहता हूँ। जिस कदर गिरगिट की तरह इस लड़की ने झूठ बोला है, रंग बदले, और जिस कदर झूठ बोला इसने पे दर पे, एवरी वीक शी गिव्स अस अ न्यू स्टोरी। आप देखिए ये बेशरम लड़की पूरे मुल्क में मशहूर है इस वक्त, और ये मशहूर नहीं है, बदनाम है। इसको ये कोई एहसास दिला दे जाके कि ये शोहरत नहीं बदनामी है, और इस बदनामी के साथ जुड़ी हुई है मेरे मुल्क की इज्जत और मेरे मुल्क की खातीन की इज्जत। खुदा के वास्ते इसको कतई इस एंगल से मत देखिए कि उसमें और लड़के भी शामिल हो गए थे। अब आप ये समझ लीजिए जिन लोगों ने प्लान किया था वही ये कर रहे थे, बाकी यहाँ किसी की जरूरत नहीं होती। हमने क्या जिंदगी नहीं गुजारी इस मुल्क में? यहाँ पहले तो ऐसा कभी वाकया ना हुआ। और ठीक उस दिन ये बेहुरमती की गई जिस दिन इस मुल्क की आज़ादी का दिन था। हाँ, आप और उस जगह पर उस मुकाम पर कल्प्रिट नहीं पाते उस मकाम पर। और इस कदर बेहुरमती मुल्क की कि हमें लगा हम सख्ता से गए, सब लोग, जो बाप थे वो, जो भाई थे वो, और पूरा मुल्क और रियासत वो कांप गई इस लड़की के फेल के ऊपर। और आप खुदा के वास्ते इसको बच के जाने ना दीजिएगा। जी ठीक है चलें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे बात करते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ एक अहम इशूज़ पे बात करें। खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डीजी की तैनाती किसका है इख्तियार? क़यादत एक पेज पर तो क्यों है तकरार? बढ़ती हुई महंगाई से हुकूमत का है इनकार। जाम कमाल को घर भेजने के लिए कितने वोट दरकार? देखिए प्रोग्राम बस बहुत हो गया में अरबाब जहांगीर के साथ रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। किसने किया मुल्क दुश्मनों से गठजोड़, और कौन है जो संभालेगा मुल्को कौम की बागडोर? कोई जुता काटने मुल्को कौम की जड़ें, और कोई थामे खड़ा है सरफरोशी का अलम। निडर टाकरा और बेबाक दलाइल, देखिए तज्जिया समी इब्राहिम के साथ पीर से जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान